इतना नाम, दौलत, शोहरत, सारे सुख खरीद लेने की क्षमता, फिर ऐसा कैसे कर लेते हैं लोग? यही सवाल उठ रहा है न मन में। क्यों कर लेते हैं लोग ऐसा? जिंदगी इतनी सस्ती भी तो नहीं, फिर क्यों? होता यूं है कि पैसा 10 दोस्त बना सकता है जो दिन भर आपके साथ घूमे फिरे। पैसा पार्टीज करा सकता है, पर आखिर लौट कर आना तो घर ही है। वो घर जहाँ तन्हाई काटने सी लगती है, जहाँ सारी यादें इकट्ठा होकर हमला सा कर देती हैं जहन पर। वह सारी दुख तकलीफ़ें जिनसे वह दिन भर भाग रहा होता है, मिलकर खींच ले जाती हैं उसे एक अंधेरे की तरफ। एक ऐसा अंधेरा जहाँ से जिंदा निकल पाना नामुमकिन सा लगता है। आसपास मौजूद हर एक चीज़ बता रही होती है उसे कैसे वह ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है अपनी सारी दुख तकलीफ़ें। ऐसे में ज़रूरत होती है एक सच्चे इंसान की, एक ऐसा इंसान जो दूर खड़े हो आवाज़ देने की जगह करीब जाए उसके और थाम ले हाथ उसका। बेशक ना ला पाए उसे अंधेरों से उजालों की तरफ, पर उसे एक और कदम अंधेरे की तरफ बढ़ाने भी न दे। भूल कर खुद को, अपनी ज़िंदगी, ज़रूरतों को कुछ पल साथ दे उसका, रोके रखे उसे कुछ भी गलत करने से। बस वो लम्हा गुजार ले संग उसके कोई। ये एक्सट्रीम टाइम होता है जब वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। बाद में वो खुद को खुद ही संभाल सकता है, पर इस वक्त उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है। कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता है, बस कुछ वक्त हावी हो जाता है इंसान पर। कुछ तकलीफ़ें बड़ी लगने लगती हैं ज़िंदगी से। उस वक्त कोई उसे ये एहसास करा दे कि उसकी ज़िंदगी तकलीफ़ों से बड़ी है। ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ों में ज़िंदगी नहीं है। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कमज़ोर था या थी जो सुसाइड कर लिया। क्या वाकई इतना आसान होता है खुद को ख़त्म कर पाना? सोचिए एक बार। डरपोक था, कायर कहीं का, ऐसे की मौत पर क्या शोक करना, जिसने ऐसा कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी के बारे में नहीं सोचता। अरे सोचता भी कैसे? जो इंसान अंदर से इस कदर टूट चुका है कि वह अपने बारे में नहीं सोच पा रहा, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह किसी और इंसान के बारे में सोचे? कुछ लोग कहते हैं बेवकूफ़ था, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, ढूंढना चाहिए था ना। मैं भी मानती हूँ सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। पर एक बार उस इंसान के मानसिक हालात समझने की कोशिश तो करें जिसको प्रॉब्लम का सल्यूशन ही सुसाइड नज़र आता है। उसे जज करने की जगह उसके हालातों को समझें। वो ज़िंदगी नहीं, अपनी तकलीफ़ों को ख़त्म कर रहा होता है। उसे लगता है उसका ये कदम उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर देगा, पर असल में उसकी सारी तकलीफ़ें मिलकर उसे ख़त्म कर देती हैं। आपको क्या लगता है, उसने नहीं की होगी कोशिश सब सही करने की? हर दरवाज़ा जब मुंह पर बंद हो जाता है तो इंसान खोने लगता है खुद को, अपनी काबिलियत को। बेशक कह दो उसे डरपोक,
पर सच तो ये है कि उसे मौत बुलाने लगती है। जिंदगी में कोई और होता भी तो नहीं जो एक दरवाज़ा खोले उसकी तरफ, आवाज़ दे उसे और बुला ले अपने पास, दिखा दे ताकत हाथ थाम उसका। यूं नहीं ले जा सकती मौत तू किसी को भी हमसे, हम सब साथ खड़े हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। दोस्तों, आजकल वक्त भी कुछ खराब चल रहा है। जिंदगियां, नौकरियां सब दाव पे लगी हैं। इंसान खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। कई लोग तो अपनों को इलाज के लिए तड़पते मरते देख रहे हैं। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आसपास के लोगों का, स्पेशली वो जो अकेले रह रहे हैं, उनका ख्याल रखें। किसी भी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति का मजाक बनाने की जगह उस पर नज़र बनाए रखें। ज़रूरी लगे तो मदद को हाथ बढ़ाएं। शायद आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हों जो उसकी मदद को आगे आया हो। आपका होना उसे जीने की हिम्मत दे सकता है। आप किसी की जान बचा सकते हैं, उसके परिवार की खुशियां भी। मुझे आपसे उम्मीदें हैं। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस वक्त ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही नज़र आ रही हैं, तो बस थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। आप ज़िंदगी में पहले भी काफ़ी दुखों से उभर चुके हैं। आप हमेशा लड़ते आए हैं, अभी तक लड़ ही रहे हैं, तो हार नहीं माननी है। आप कर सकते हैं। गलती आपकी भी नहीं है। वक्त कुछ बुरा चल रहा है। पूरी दुनिया एक बुरे दौर से गुजर रही है। इस समय इतने बुरे हालातों के बीच खुद को जिंदा और महफूज रख पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके मजबूत इरादों और हर पल लड़ते रहने की काबिलियत का ये वक्त इम्तिहान ले रहा है। इसमें फेल नहीं होना है। एक दिन फिर से सब अच्छा हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, आपको ये ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, तो कुछ भी गलत करने से पहले एक बार इन लोगों से अपनी प्रॉब्लम और अपना अगला स्टेप ज़रूर डिस्कस करें। बात करना बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ से उसका हक है। 9 महीने सारी दर्द तकलीफ़ें सहकर हर हाल में आपको बचाती रही है। वो आपको दुनिया में लाने के लिए कई घंटे मौत से लड़ी है। वो आप उन्हें नहीं हरा सकते। अपने पिता से जब आप उनके हाथों में पहली बार आए थे, तब से आज तक वो जो भी कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। वे अपनी ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं। आप ख़त्म तो वो ख़त्म। अपने भाई बहनों से भूलिए मत, आपने सारे सपने संग देखे हैं। यूं बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। आप सारे प्रॉब्लम्स, सीक्रेट्स शेयर करते आए हैं वो आपसे। आप प्रॉब्लम्स नहीं छुपा सकते उनसे। आपका यूं अचानक से खुद को ख़त्म कर लेना कमज़ोर कर देगा उन्हें। आपके हस्बैंड, आप दुनिया हैं अपने पति की। शादी के बाद से आज तक हर हाल में साथ देने का वादा किया है आप दोनों ने। वे जो भी कर रहे हैं आपकी खुशियों के लिए ही कर रहे हैं, और वे आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूं बीच सफ़र हाथ नहीं छोड़ना है।
आपकी वाइफ आपके भरोसे अपनों और अपने घर को छोड़कर आई है। वह अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले आपको रखती है। आप हैं तो दुनिया है उसकी। आप उसे यूं धोखा नहीं दे सकते। आपके बच्चे, ये तो सीधी आपकी जिम्मेदारी है। हालात जैसे भी हों, माँ बाप का होना ही बहुत बड़ी बात है। आपके होने से उम्मीदें हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स सब ठीक कर सकते हैं। हर बच्चे की सोच यही होती है। कुछ सवालों के जवाब आपके ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रेंड्स भी मांगेंगे। आपके पेट्स, उन्होंने तो कोई भी गलती नहीं करी है। वो सेल्फलेस लव वाले हैं। उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आप दर्द बांट सकते हैं, वो नहीं। उन्हें यूं दर्द ना दें। आपके नेबर्स, आपको कुछ हो गया तो वो गॉसिप किसके बारे में करेंगे? सीरियसली, बहुत वाहियात बातें सुननी पड़ेंगी। आपकी फैमिली को दोषी बना देंगे ये लोग उन्हें। कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आपकी फैमिली को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। आपका घर, ये आपने कभी महसूस ना किया हो, फिर भी उसे हमेशा आपका इंतज़ार रहता है। सुनसान अंधेरे वाला घर आपके कदम रखते ही जगमगा उठता है। वहाँ रखी हर एक चीज़ आपकी यादों में शामिल होती है। और आखिर में खुद से, वक्त अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है। बारिश का पानी, मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा का एहसास, तारों की टिमटिमाहट, किसी ने कभी फर्क किया है क्या? सब आपके लिए आज भी हैं। जब नेचर ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया तो आप अपने साथ कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? जिंदगी जैसी भी हो आपकी है, आपके होने से है। इसे ख़त्म कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी सही होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अपने आप को एक मौका ज़रूर दें। अपने लिए तो आपको लड़ना ही होगा। अपने हालात सिर्फ आप बदल सकते हैं, सिर्फ आप। अगर आप खुद ही खुद को यूं हरा देंगे तो आपको जिताएगा कौन? दोस्त, आजकल अच्छी चल रही हो या बुरी, पर जिंदगी मिलती एक ही बार है। लोग हॉस्पिटल्स में सांसों के लिए लड़ रहे हैं मौत से। हर हाल में बस बचना चाहते हैं। सब कुछ फिर बना लेंगे, बस जिंदगी बची रहे। आपकी सांसें बहुत कीमती हैं, इन्हें खुद से यूं मत छीनिए। जिंदगी कीमती है, चाहे आपकी हो या किसी और की, इसे बचाए रखिए। डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है, मानसिक स्थिति। अन्य बीमारियों की तरह इसका भी इलाज है, बस इसे समझने में देर लग जाती है। किसी की मानसिक स्थिति को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़ें। इंसानियत बरकरार रखिए। पूरी दुनिया बुरी नहीं है, बस कुछ लोग बुरे हैं। आपको कुछ बुरे लोगों के लिए जान देने के बजाय अच्छे लोगों के साथ जीना सीखना होगा। जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि आप उनकी केयर करते हैं और ऐसा करने के लिए आपको किसी स्पेशल ओकेजन की ज़रूरत नहीं है।